ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2006। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता को धारण कर व्यर्थ का नाम निशान समाप्त करो। अव्यक्त मुरली में अव्यक्त बाप दादा हम सभी की संपूर्ण स्थिति को देखकर संपूर्ण बनाने के लिए हम सबको मधुर शिक्षाएं देते हैं। आज की मधुर मुरली में बाप दादा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उन्हें मिलाकर हम बाप दादा कहते हैं, बच्चों को रियलाइज कराया कि ये परमात्म प्यार पूरे कल्प में इसी समय प्राप्त होता है। परमात्म प्यार सर्वश्रेष्ठ है। आज तक महान आत्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार मिला। पूरे 5000 वर्ष की यात्रा में इसी समय आप परमात्म प्यार के पात्र बने हो। ऐसे परमात्म प्यार में आप सब क्या कहते हो? परमात्मा कहाँ है? मेरे साथ है। वो हमारे बिना नहीं रह सकता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। उसका स्थान हमारे दिल में है। बाबा बच्चों के दिल में, बच्चों के दिल में बाबा। बहुत सुंदर बात बाबा ने रियलाइज कराई। इतना परमात्म प्यार है कि इस परमात्म प्यार में आप डबल नशे में रहते हो। परमात्म खजानों के भी मालिक, स्वराज्य के भी मालिक। इस स्नेह में बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखते हैं। आप बच्चों में व्यर्थ का नाम निशान ना हो। जहां प्यार होता है वहां कुर्बानी होती है। अपने इस सच्चे प्यार का रिटर्न कि आप अपने व्यर्थ को समाप्त कर दें। चेक करें कि ये व्यर्थ मेरे समय और शक्तियों को बर्बाद तो नहीं कर रहा। जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग बार बार आती है। स्वमान दिखाई दे, अभिमान और अपमान समाप्त हो जाए। जो बच्चे स्वराज्य के नशे में रहते हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ पर संगम समय पर आप बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने ऊपर स्वयं शासन करना है। मन के मालिक बनकर इस मन को सही दिशा की ओर लेके जाना है। जो बच्चे परमात्म प्यार का रिटर्न देना जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इस प्यार की स्थिति में बाबा ये चाहते हैं व्यर्थ का नाम निशान समाप्त हो जाए। बहुत ही सुंदर विधि बाबा ने सिखाई कि आप परमात्म प्यार के अनुभवी हो ना। अगर आप नहीं होंगे तो कौन होगा? कोई भी आता है तो वो यही कहता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन ये बात अभी तक उन्हें स्पष्ट नहीं हुई है कि परमात्मा का कार्य चल रहा है। परमात्म कार्य में मुझे भी मददगार बनना है। इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए आप बच्चों को अपनी स्वस्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, ताकि परमात्म प्रत्यक्षता हो। बहुत सुंदर विधि आज बाबा ने सिखाई। हम एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जो जो कार्य मिलते हैं दृढ़ता पूर्वक उन्हें करना ही है। अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। उसके लिए जो ओटे सो अर्जुन। मुरली का सार है, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना रहे। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का
नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने आप बच्चों को यहां लाया है। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इसी समय अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप हमारे साथ है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता, तो हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है, हम उसके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी हो ना, वो हमारे दिल में, हम उसके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी हो ना, है अनुभवी? क्या दिल में आता है? अगर हम अनुभवी नहीं होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी जिससे प्यार होता है, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं, हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? अच्छे से नोट कर लेंगे। भगवान को क्या पसंद है, उनकी दिल पसंद स्थिति क्या है? बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। संपूर्ण स्थिति के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हो, तो उस विशेषता का अभिमान नीचे ले आता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। आपको कोई ना कोई विशेषता मिली है, वो परमात्म देन है, उसका अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, ना अभिमान ना ही अपमान। बाप दादा स्वमान चाहते हैं, ना अभिमान ना अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिक पने के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो, मालिक भी हो। क्योंकि बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सब कहते मेरा बाबा। तो मेरा बाबा
अर्थात बालक हैं ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिक पने में नंबरवार हो जाते। मैं बालक सो मालिक हूं, मैं बालक सो मालिक हूं। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालक पने का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिक पने का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बालक स्थिति में ठीक है कि मैं बाबा का बच्चा हूं, खजानों का मालिक हूं, ये निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिक पने का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, उसमें विशेष विघन डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो सकते। जब हम मन के मालिक बन गए तो कभी भी हम उसके वशीभूत नहीं हो सकते। कहते स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। हम सब ने बाबा का अनुभव सुना है कि कैसे बाबा रोज दरबार लगाते थे, स्वराज्य अधिकारी राजा बनकर मन बुद्धि संस्कार तीनों से हालचाल पूछते थे। इस विधि के द्वारा आत्मा राजा की सीट पर बैठकर मन बुद्धि संस्कार के राजा बने। हर रोज चेकिंग करके मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ही मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के संस्कार के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना। तो आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल हो जाता है। अंडरलाइन करेंगे, कोई श्रीमत में लूज हो जाते हैं तो मन चंचल हो जाता है। बाबा ने हम सबको कदम कदम पे श्रीमत दी है, अगर उस पर नहीं चलते हैं तो मन चंचल हो जाता है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल हो जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन देखने लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजानों का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूं। अगर मालिकपना कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, क्या ये मेरा है? मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है, मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? अच्छे से नोट कर लेंगे। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, रावण की प्रॉपर्टी है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को ही दिल में बिठा दिया। तो दोनों को क्या कहेंगे? अगर दोनों को इकट्ठा बिठा दिया तो क्या करेंगे? युद्ध ही युद्ध करेंगे। जब ये संकल्प में आता है, वाणी में आता है मेरा संस्कार, चेक करो, ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर बच्चे को पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते भाग्यवान तो बने हैं, चलते चलते भाग्य इमर्ज हो जाता वह फिर मर्ज हो जाता।
चलते चलते भाग्य की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हैं। हर एक के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रतीक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है। आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है, जैसे गर्मी का अनुभव कराती है, ठंडाई का अनुभव कराती है। बहुत गर्मी है, आप एसी चलाते हैं, कूलिंग फील करते हैं ना। बहुत सर्दी है, रूम हीटर चलाते हैं, तो जैसे वो अनुभव कराती, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। जितना अनुभव में रहेंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया, अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। अनुभव ऐसी चीज है, एक बार अनुभव किया छोड़ नहीं सकते। सुनी चीज भूल सकती है, अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। जो अनुभव है वो बाबा के समीप लेके आता है। सब पूछते हैं अब आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो बाप दादा ने देखा सर्विस सब उमंग उत्साह से कर रहे हैं, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलाना निकाल दिया। इसकी मुबारक हो। बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लाखों की सभा एकत्रित हुई, तो आपने मेगा प्रोग्राम किया, बड़ा प्रोग्राम किया, अनेकों को संदेश देकर उलाना उतार दिया, इसकी तो मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला कि परमात्म ज्ञान है, ये परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। ये सबको समझ में आए। जिसे पता चल गया परमात्म ज्ञान है, वो बिना सुने कैसे रह सकता है। जिसे पता है परमात्म ज्ञान है, उसके लिए समय भी निकालेगा, अभ्यास भी करेगा। परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैल जाए। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहां तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन ये परमात्म नॉलेज है। ये आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना ही अनुभव स्वतः करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जोहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा का कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वो क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं वो कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे
ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, क्या इनकी नॉलेज है, वो समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए, परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? अगर किसी को ये समझ में आ जाए परमात्मा का ज्ञान है, क्या वो रुक सकता है? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे? तो भी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तब बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहां तक पहुंचे हैं, अच्छा बनना है, ये लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। मुझे भी अच्छा बनना है, परमात्म लहर से ये अनुभूति होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिक बने की स्मृति से समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है खुले दिल से आ जाते हैं। लगभग 4000 पंजाब जोन वाले बैठे हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा लेते हैं। पंजाब को सब कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब शेर, और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं, कल्प कल्प रहेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। बाबा को सब प्रकार के बच्चे चाहिए। स्नेही कभी कभी आते हैं बाबा के घर में चक्कर लगाने, कोई कोई सहयोगी होते हैं कि ईश्वर का कार्य चल रहा है, हम आ सके या नहीं आ सके, लेकिन हमें सहयोगी बनना है, योगदान देना है। और कोई कोई माइक क्वालिटी के होते हैं, अच्छा अनुभव दूसरों को सुनाते हैं, कोई माइट देने वाले, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटर्स में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। अभी देखेंगे किस जोन में प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुका है, बाप को प्रत्यक्ष कौन जोन करता है, वो बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का बहुत समय से प्रयास किया जा रहा है कि सबको चीज समझ में आए। यही है परमात्मा का कार्य, परमात्म ज्ञान। अभी है, ये भी है, यही है नहीं, अभी कहते हैं ये भी है, जैसे बाकी संस्थाएं ये भी है, लेकिन यही ही है, ये अभी नहीं हुआ। तो पंजाब क्या करेगा, ये आवाज फैलाए, यही है, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे, नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया, जैसे आपके मन में बस बाबा 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 याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले मेरा बाबा आ गया, उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सब तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे, देवभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक्रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिक्की लदे
कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, पदम पदम गुणा स्वीकार हो। साथ में डबल मालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से, मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। 2006 की मुरली है। दादी प्रकाश मणि जी बाबा के सामने है। स्वास्थ्य थोड़ा उत्तम नहीं था। बाबा कह रहे हैं हमको कि सबका प्यार और दुआएं आपको चला रही हैं। बाप की तो है ही, लेकिन सबकी भी है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सब ये कहते हैं कि दादियां चाहिए, दादियां चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? जो भी सीनियर सिस्टर्स हैं, जो आदि रतन है, जब ज्ञान प्रारंभ हुआ सिंध में, जो भी हमारी बड़ी दादियां, उनको आज भी सब याद करते हैं। सभी कहते हैं दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सब भी ऐसे कर रहे हो ना, मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, माला के बीच में मड़के बैठे हैं। अच्छा वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देना। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, मुक्ति का अनुभव शांति। तो जो भी सामने आए सेकंड में इसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अव्यक्त इशारा। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं कि आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक जमा करो। आज हम सब ये अनुभव करेंगे, परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूं। मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर स्वमान में रहना है। व्यर्थ का नाम निशान ना रहे, ना अभिमान ना ही अपमान। परमात्म प्यार की पात्र, प्रभु प्यार में खोई हुई आत्मा हूं। बाप दादा संपूर्ण पवित्रता की स्थिति चाहते हैं।
मैं बाबा से प्यार करती हूँ, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। फील करें, मेरे दिल में बाबा है, मेरे नैनों में बाबा है, मेरे ख्यालों में बाबा है। इस प्यार में व्यर्थ संकल्प को कुर्बान कर देंगे। मन ही मन याद करें, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखे, दूर दूर तक वो प्रकाश फैल रहा है। मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। ये परम पिता का ज्ञान है, परमात्मा का कार्य चल रहा है। ये आत्माएं अब ईश्वरीय कार्य में मददगार बनो। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।